टॉप के जो चैनल्स हैं उनको मैं नाम नहीं लेता साथियों दोस्तों के, वो सबको पता है, लेकिन जो दोस्त किसी और दोस्त के लिए बात करेगा उसका दाखिला बंद कर दिया जाता है। देखिए जेल में ट्रायल है, इमरान खान साहब को कॉन्विक्ट नहीं है, जो ये खर्जा सराई की जा रही है वो सजा याफ्ता नहीं है, वो अंडर ट्रायल प्रिजनर। अंडर ट्रायल प्रिजनर का और कॉन्विक्ट का डिफरेंट होता है। उनको एक्सेस जब हम जाते हैं मिलने, वकला जब मिलने जाते हैं तो पुलिस वाले खड़े होते हैं, तो देखिए वकला और वकील और शाहिद की जो गुफ्तगू होती है बड़ी प्रिविलेज होती है। अगर वहाँ पे पुलिस वाले खड़े होंगे, वो रिकॉर्ड हो रहा होगा, वो कोई देख रहा होगा और को कंट्रोल कर रहा होगा, तो फिर वो प्राइवेसी का जो राइट है वो भी इन्फ्रिंज होता है, फेयरनेस ऑफ ट्रायल भी जो इफेक्ट होती है और ओपननेस जो है वो भी इफेक्ट होती है। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये हमें डायरेक्शन मिली हैं, परसों जो है ये केस लगा है, दूसरे केस के साथ इंशाल्लाह विल टेक दिस अप नाउ। पॉलिटिकल जो मामलात हैं, नईम साहब इसमें मास्टर है, वो आप लोग आएंगे। देखिए बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने मौका दिया। पहली बात तो ये है कि जैसे जनाब फैसल भाई फरमा रहे थे कि मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा कि कल वकला की मुलाकात हुई है, 3 वकला मिले हैं, न्याजुल्लाह न्याजी साहब, इंतज़ार भाई, इंतज़ार पंजोता, अली इजाज़ भुट्टर। तो मुझे रात को अली इजाज़ भुट्टर बता रहे थे कि जब हमारी मुलाकात शुरू हुई और खान साहब ने कहीं पर जिक्र कर दिया किसी रहनुमा का, तो फ़ौरन ही ऊपर से जो जेल का अमला है वो कहता है जी आप बिल्कुल सियासी बात ना करें, आप सियासी बात करेंगे तो हम आपको बाहर निकाल देंगे। तो उन्होंने कहा भाई क्या हो गया है, खैर है। यानी अगर खान साहब जो हैं वो किसी का हाल पूछते हैं, अगर वो कहते हैं कि शिबली फराज कैसा है या उमर अयूब कैसा है या फवाद कैसा है या कोई भी, आप जो है वो ये कहेंगे कि आप बात ना करें। कौन होते हैं आप ये रुकावट डालने वाले? क्योंकि 2 बहुत अहम केसेस के बारे में आपको इन्फॉर्म करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। एक तो हम इलेक्शन कमीशन में आज इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो है वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो इस कमीशन ने लगाई हुई थी, वो आज बावजूद जो है उसकी तारीख हो गई है 19 सितंबर, और हमने ये रिक्वेस्ट की है कि जो इमरान खान साहब का जेल में जो चार्ज फ्रेम किया गया है वो भी इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है और ओपन ट्रायल होना चाहिए। जिस तरह से इवन जेल में भी अगर हो तो जो ट्रायल की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होना चाहिए, जो कि नहीं हुई। और क्योंकि CRPC इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये रूल कर चुकी है कि इन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट का एप्लीकेशन होता है बाय विच ऑफ इलेक्शन एक्ट, तो फिर जो भी मामला होना है इवन एविडेंस भी रिकॉर्ड होगा तो इमरान खान साहब के एब्सेंस में हो नहीं सकता। ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है। लिहाजा ये केस तो 19 को चला गया तो मज़ीद फर्दर कार्रवाई 19 को होगी। लेकिन जो अहम आज जो एक डेवलपमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई है, मैं और नईम हैदर पंजोता साहब इमरान खान साहब के लॉफुली अपॉइंटेड लीगल काउंसिल हैं, वकालतनामे भी रखते हैं और प्रोसीडिंग्स में हमने जेल में जो है कुछ प्रोसीडिंग्स मैंने अटेंड भी की, वहाँ पे हाज़िरी भी हुई, रिकॉर्ड ऑर्डर में भी जो है वो हाज़िरियाँ लगी। उसके बाद जब हमने कुछ इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर उनको जो प्रोविजन जो फैसिलिटीज़ थी अकॉर्डिंग टू जेल मैनुअल, उसमें हमने कुछ एप्लीकेशंस दी जो कि कोर्ट ने मंजूर की, तो मुझे और नईम को टारगेट कर लिया। हमें अदालती जो है प्रोसीडिंग्स के दौरान ये कहा गया कि आप यहाँ से उठ जाएँ, कि आप यहाँ से उठें। वो वहाँ पे फिर हमने जज साहब को ये कहा, जज साहब ने उस पर जो है एक्शन भी लिया। लेकिन मुझे ये लगता है कि जज साहब जो अपने ऑर्डर्स बनवाने में जो कंट्रोल्ड ट्रायल चल रहा है वहाँ पे भी बेबस नजर आए। यानी हमारे लोग जाते हैं, इमरान खान साहब ने खुद बहुत दफ़ा कहा मेरे लॉयर्स को अंदर आने दिया जाए, लेकिन वो अंदर आने नहीं दिया जाता। तो उसके अगेंस्ट आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पटिशन दायर की गई कि आपने 3-4 केसेस में ये होल्ड कर दिया है कि जेल ट्रायल भी ओपन ट्रायल होगा और वकील जो है लॉफुली अपॉइंटेड वकील जिनके वकालतनामे हैं उनको जेल प्रेमिसेस में भी नहीं रोका जा सकता। और जो हमारे जो पिछले कंजक्टिव हेयरिंग्स पे हमारी एब्सेंस जो है वहाँ पे रही है और हमारी अदम मौजूदगी में कार्रवाई हुई, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल अथॉरिटीज़ को परसों के लिए 6 तारीख के लिए नोटिस करते हुए बुला लिया है और 2 बहुत अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा। वो ये कह रहे हैं कि जो पहले ऑर्डर्स हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से उनकी फ्लाउटिंग हो रही है, जो डायरेक्शंस पास की गई हैं उनकी फ्लाउटिंग हो रही है। लिहाजा अगर जेल अथॉरिटीज़
یہ انشور نہیں کریں گی کہ اوپن اینڈ فیئر ٹرائل ہو سکے گا تو پھر ٹرائل کو ڈائریکٹ اس جگہ پہ شفٹ کر دیا جائے گا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے انڈر کنٹرول، یعنی کسی عدالت میں کے پریمیسز میں آ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہم دونوں کی عدم موجودگی میں، پٹیشنرز کے عدم موجودگی میں جو ایویڈنس ریکارڈ ہوا ہے اس کا کوئی قانونی کانسیکوینس نہیں ہوگا، یعنی وہ جو ایویڈنس جب وہی